बेटे के लिए पिता का त्याग। यह कहानी है सोहन और उसके छोटे से परिवार की, जिसमें उसकी बीवी और एक बेटा रहता था। जब सोहन का बेटा छोटा था, तब सोहन के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से सोहन को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी थी। इसी कारण उसका अपना बेटा उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके पिता बाकी लोगों की तरह सामान्य नहीं दिखते। जैसे जैसे उसका बेटा बड़ा हुआ, उसकी नफ़रत अपने पिता के लिए बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह अपने पिता के साथ स्कूल भी नहीं जाना चाहता था और ना ही कभी किसी को बताता था कि वह उसके पिता हैं। एक दिन मौसम बहुत ही ख़राब होता है। सोहन की पत्नी कहती है कि जाकर बेटे को स्कूल से ले आओ, मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। उसके पिता उसे स्कूल से लेने के लिए आते हैं, तो उन्हें देखकर बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे कहता है आज के बाद कभी भी उसे लेने के लिए स्कूल ना आए, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसके दोस्तों को पता चले कि उसके पिता देखने में इतने डरावने हैं। सोहन हर दिन थोड़े थोड़े पैसे जमा करता है। एक दिन उसकी बीवी पूछती है कि आखिर तुमने कितने पैसे जमा कर लिए हैं। वह बताता है कि मुझे लगता है लगभग 5,000 रुपये जमा हो गए हैं। यह सुनकर उसकी बीवी कहती है, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आपके आँख का ऑपरेशन करा सकते हैं। यह सुनकर सोहन कहता है कि नहीं, यह पैसे मैंने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए रखे हैं। हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा और फिर वही मेरी आंखों का इलाज करवाएगा। अब हम अपने बेटे का दाखिला बड़े स्कूल में करवाएंगे, इसलिए मैंने यह पैसे जमा किए हैं। इसके बाद वह अपने बेटे को शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इस तरह 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन सोहन के मालिक कहते हैं कि तुम इतने सालों से बहुत ईमानदारी के साथ मेरे साथ काम कर रहे हो। अब मैं अपनी एक फैक्ट्री शहर में भी खोलने जा रहा हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें शहर में अपनी उस फैक्ट्री में भेज सकता हूँ। वहाँ पर तुम्हारे खाने और रहने का इंतज़ाम कर दिया जाएगा और तुम्हें पैसे भी अच्छे मिलेंगे। सोहन अपने मालिक की बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और घर जाकर अपनी बीवी को यह बताता है कि अगर मैं शहर में उस फैक्ट्री में काम करूँगा तो हम अपने बेटे के पास रह पाएंगे, और अगर वहाँ पर सब सुख सुविधाएं अच्छी हुई तो हम उसे भी अपने पास बुला लेंगे और वह हमारे साथ ही रहकर पढ़ाई करेगा। कुछ दिनों बाद वे दोनों पति पत्नी शहर चले जाते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। सोहन की पत्नी कहती है कि आप जाइए और हमारे बेटे से मिलकर आइए और उसे यह भी बता दीजिए कि हम लोग यहाँ शहर में रहने लगे हैं और अब वह भी हमारे साथ यहाँ आकर रह सकता है। अगले दिन सोहन अपने बेटे से मिलने के लिए जाता है। वह जाकर चपरासी को अपने गांव का और अपने बेटे का नाम बताता है, लेकिन वह चपरासी कहता है इस नाम का तो यहाँ पर कोई भी लड़का नहीं, लेकिन हाँ, आप जिस गांव का नाम बता रहे हैं उस गांव से कुछ लड़के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। मैं जाकर पूछता हूँ कि आपका बेटा उनमें से कौन है। थोड़ी देर बाद चपरासी सोहन के बेटे को लेकर बाहर आता है। सोहन को देखकर उसका बेटा बहुत ही गुस्सा होता है और उसे कहता है कि आखिर आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों हर बार मुझे शर्मिंदा करने के लिए मेरे पास आ जाते हैं? यह सब सुनकर सोहन बहुत ही दुखी हो जाता है और उसे कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है। हम लोग अब इसी शहर में रह रहे हैं।
अगर तुम चाहो तो तुम भी आकर हमारे साथ रह सकते हो। यह सब सुनकर उसका बेटा कहता है कि ठीक है, आप अभी यहाँ से जाइए, मैं घर पर आकर बात करूँगा। कुछ दिनों बाद वह अपनी माँ से मिलने घर पहुँचता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि बेटा, अब हम लोग यहीं रह रहे हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम भी आकर हमारे साथ रहो, इससे हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे। लेकिन वह साफ साफ कहता है कि मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। मेरी पढ़ाई ख़त्म होने में बस 1 साल बचा है और इसके बाद जल्द ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन तब तक आप बस एक काम करना कि पिताजी को मुझसे मिलने आज के बाद कभी मत भेजना। यह कहकर वह घर से निकल जाता है और फिर पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसे दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और एक दिन सोहन की मुलाकात उसके बेटे के दोस्त से होती है। वह सोहन से उसके बेटे के बारे में पूछता है। सोहन बताता है कि पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसकी नौकरी दूसरे शहर में लग गई और तब से मैं उससे नहीं मिला। यह सुनकर वह कहता है कि नहीं नहीं, वह तो दूसरे शहर में बस 1 साल के लिए था, उसके बाद वह यहीं वापस आ गया है। चलिए, मैं आपको उसके घर ले चलता हूँ। उनका बेटा इसी शहर में रह रहा है। उसने शादी कर ली है और उसके 2 बच्चे भी हैं। यह सब सुनकर उसकी पत्नी उसे कहती है कि अगर तुम्हें यह सब कुछ मालूम है तो तुम उसके पास जाकर उसे, उसकी पत्नी और बच्चों को घर क्यों नहीं लेकर आए? सोहन कहता है कि तुम तो जानती हो कि हमारा बेटा मुझसे नफरत करता है। वह मुझे देखकर ही गुस्सा हो जाता है, इसलिए मैं उसके सामने नहीं गया। लेकिन उसकी पत्नी बार बार जिद करती है कि वह जाए और जाकर उनके बेटे, बहू और बच्चों को लेकर आए। अंत में सोहन मजबूर होकर अपने बेटे के पास जाता है। जब वह उसके घर पहुंचता है तो सोहन का बेटा उसे देखकर फिर से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि मैं कहीं भी चला जाऊं, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ सकते। आप क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी जीने नहीं देते? सोहन कहता है कि बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती है, एक बार अपने बहू और बच्चों को देखना चाहती है। वह बहुत ज़िद कर रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सब सुनकर उसका बेटा कहता है कि मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। आप लोग मेरा पीछा छोड़ दीजिए और मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। मैंने इतनी बार आपको समझाया कि मुझे आपकी शक्ल से भी नफ़रत है, फिर भी आपको समझ नहीं आता। लेकिन अब आप में थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो दोबारा यह चेहरा लेकर मेरे सामने मत आइएगा। अपने बेटे की इतनी कड़वी बातें सुनकर सोहन टूट जाता है और वापस घर आ जाता है। घर लौटकर वह अपनी पत्नी को बताता है कि किस तरह उसकी बेइज्जती करके उनके बेटे ने उसे घर से निकाल दिया और अब अगर तुम्हें अपने बेटे, बहू और बच्चों से मिलना है तो तुम खुद जाकर उनसे मिलाओ, वह लोग यहाँ नहीं आना चाहते। यह सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती होने के बाद अब मैं भी उसे नहीं मिलना चाहती। इसके कुछ समय बाद सोहन का बेटा अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? दरअसल मैं उनसे कुछ समय पहले मिला था और मैंने उन्हें बताया भी था कि तुम कहाँ रहते हो। वह मुझे काफ़ी परेशान लग रहे थे। अब वह कैसे हैं? यह सुनकर वह कहता है कि मुझे अपने पिताजी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मुझे उनकी शक्ल भी नहीं देखनी है। यह बात उसके दोस्त को बहुत ही बुरी लगती है और वह कहता है कि मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान समझता था, लेकिन जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वह कभी भी एक अच्छा इंसान नहीं हो सकता। अगर तुम चाहते हो कि हमारी दोस्ती बनी रहे
तो जाकर अपने परिवार से माफ़ी मांगो और तब जाकर मुझसे मिलने की कोशिश करना। अपने दोस्त की बात सुनकर उसे काफ़ी बुरा लगता है और वह वहाँ से निकलते ही सोहन के पास जाता है। घर पहुँचते ही अपनी माँ से मिलता है और उसे बताता है कि वह अब इसी शहर में रह रहा है। उसकी माँ कहती है कि उसे सब कुछ पता है, उसके पिता ने उसे सब कुछ बताया। फिर वह पूछता है कि तो फिर क्यों आप मुझसे मिलने नहीं आए? यह सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुमने अपने पिता की बहुत बेइज्जती की, जिसके बाद मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती थी। यह सुनकर वह कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे पिताजी से भी अपनी गलती की माफ़ी मांगनी है। उसकी माँ कहती है, बेटा, तुमने आने में बहुत देर कर दी। तुमसे मिलकर आने के कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। वह हमें छोड़कर चले गए और अब मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम हमेशा अपने पिता से नफ़रत करते रहे क्योंकि उनकी एक आँख नहीं थी। लेकिन तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ था? वह कहता है कि नहीं माँ, मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहती है, बेटा, जब तुम छोटे थे तुम एक नुकीली चीज़ से खेल रहे थे जिससे तुम्हारी आँख में चोट लग गई थी। इसके बाद तुरंत हम तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि तुम्हारी एक आँख किसी काम की नहीं। इसके बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी ताकि तुम देख सको। यह सुनने के बाद उसे बहुत ही पछतावा होता है। अंत में वह अपनी माँ को लेकर अपने घर में चला जाता है। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।